तो दोस्तों आज हो गया 6 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पेगासस के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस लोगों को चुप कराने का एक टूल है। इंडियन यूथ कांग्रेस के संसद घेराव के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर रोजगार को लेकर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि आपका मोबाइल फोन आपकी आवाज होता है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर युवा के फोन में पेगासस डाल दिया है। उनका आइडिया यह है कि यदि आप सच बोलते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी और पेगासस आपके फोन में है और ये वो जान जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस लोगों को चुप कराने का एक तरीका है। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार जारी बारिश से हालत विकट होते जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते हुए हादसों में गुरुवार को 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। राज्य में कई जगहों पर इमारतें और पुल ध्वस्त हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि उन्होंने बीते 70 सालों में प्रदेश में ऐसी तबाही नहीं देखी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का कहना है कि बारिश के चलते हुई घटनाओं में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। तीसरी बड़ी खबर, संसद में जारी विपक्ष के हंगामे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि वो संसद को रोककर देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। आज ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को मिली जीत पर खुशी जताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ जहां खिलाड़ी जीत का गोल कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष राजनीतिक स्वार्थ के लिए सेल्फ गोल करने में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि विपक्ष के लोग कैसे संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश इस तरह के स्वार्थ और राजनीति का बंधक नहीं हो सकता। चौथी बड़ी खबर, कल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की दूसरी बरसी थी। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के मुखिया महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा है कि बीजेपी जश्न मना रही है जबकि कश्मीर शोक में है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। पांचवी बड़ी खबर, जिस पेगासस जासूसी कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, कल उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा है कि अगर रिपोर्ट सही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आरोप गंभीर है। वहीं कपिल सिब्बल ने मामले को गंभीर बताते हुए सीजीआई से गुहार लगाई कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है और इन याचिकाओं में पेगासस जासूसी कांड की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए गुरुवार को चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लोग आज साइकिल पर है, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और इसी के चलते भाजपा की स्थिति काफी खराब है। हम 350 सीटें जीतने का दावा भले कर रहे हैं लेकिन जनता में इतनी नाराजगी है कि वो समाजवादी पार्टी को 400 सीटें भी जिता सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात करने वाली भाजपा आज उनका स्वागत कर रही है। भाजपा जनता को कंफ्यूज करते करते खुद ही कंफ्यूज हो चुकी है, तभी अपनी पार्टी में अपराधियों का स्वागत कर रही है। भाजपा को इस बार चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। अब चुनाव आ रहा है तो वो पिछड़ों दलितों को लेकर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। सातवीं बड़ी खबर, जातीय जनगणना को लेकर बिहार में राजनीति गरमा रही है। विपक्षी दलों के साथ ही भाजपा को छोड़ एनडीए में शामिल सभी दल इसे लेकर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि राजद 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर इसे लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी बड़ा दांव चल दिया है। गुरुवार को नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि जातीय आधारित जनगणना के लिए प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। हमने प्रधानमंत्री को पत्र भेज दिया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी के सांसदों ने जातीय जनगणना कराने के लिए लिख कर दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से भी सांसदों ने बात की है। आठवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लॉकडाउन और बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और देश में गरीबी और बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट चुकी है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का होना भारत के भविष्य के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ललकार रहा है, चीन कब्जा करके बैठा है और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन निकलता ही नहीं है। वो इतना चैन से बैठे हैं कि चीन बोल ही नहीं सकते अपनी जबान से। क्यों नहीं बोलते? क्यों डरते हैं चीन से देश के प्रधानमंत्री? अब भाई ये बैठा हुआ है ना पूरा जाकर, भाई कोई जर्नलिस्ट को नहीं ले जाते, कोई एमपीज को नहीं बताते,
ले जाकर दिखाइए ना, चलिए जर्नलिस्ट को दिखाइए कि ये डेप्सांग है, ये डेमचौक है, ये गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है। क्या अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ? नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने देश को झूठ कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई है वहां पर। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं लोगों से? इंडिया की टेरिटरी के अंदर डेप्सांग डेमचौक में चीन बैठा हुआ है और हमारे भारत की सिक्योरिटी के लिए डेप्सांग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सरकार खामोश बैठी हुई है। और भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक हम दो हमारी दो की सरकार है, तब तक हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपको हिंदुस्तान के, आपको यूथ कांग्रेस और हिंदुस्तान के युवाओं को ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज जो लड़के स्कूल में है, लड़कियां स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, आप बात समझो, आपके भविष्य में रोजगार नहीं है। अगर हिंदुस्तान इस रास्ते पे चलता गया, आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्टनरशिप बनाई है, एक पार्टनरशिप बनाई है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ नहीं है, पार्टनरशिप हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है, पार्टनरशिप छोटे व्यापारियों के साथ, मिडिल साइज बिजनेस, किसान, मजदूर के साथ नहीं है। पार्टनरशिप नरेंद्र मोदी और 2-3 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों की है। और यह पार्टनरशिप हिंदुस्तान की आत्मा पर, हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रही है। ये जो पेगासस का मुद्दा है, ये छोटा सा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया है? भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, ये जो आपके हाथ में है, ये आपका मोबाइल फोन है, ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है।